हेलो यूज़र। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए या आपकी कोई भी प्रोजेक्ट जैसे कि इंटीरियर प्रोजेक्ट हो या मतलब आपका कंस्ट्रक्शन फर्म है उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो या आपका इंटीरियर फर्म है तो इंटीरियर का प्रोजेक्ट हो, तो उसे वेंडर किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीडली ऐप में आना है। नीडली ऐप में आते हैं आप जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेनू में जाओगे। आपका अभी बिजनेस प्रोफाइल वगैरह सब क्रिएट है। आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स या इंटीरियर प्रोजेक्ट्स जो है वो भी प्रोजेक्ट ऐड है। तो आप उसको क्या करोगे, जैसे कि उस पर्टिकुलर मेनू में जाके आप जैसे कि मान लीजिए आपका कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो उसमें आप जाओगे और फिर यहाँ पे ऐड वेंडर बटन है उस पर आप क्लिक करोगे। अभी जैसे ही ऐड वेंडर पे आप क्लिक करते हो तो आपके पुराने मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे जो भी पुराने वेंडर्स ऐड है वो यहाँ पे उसकी लिस्ट फेच हो जाएगी आपने ऐड करने के बाद। अभी नए वेंडर्स ऐड करने के लिए आपको ऐड न्यू वेंडर है, नीचे बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। अभी वेंडर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो जैसे कि वेंडर के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि कोई वेंडर विथ लेबर एंड मटेरियल होता है, मतलब लेबर और मटेरियल दोनों प्रोवाइड करने वाला। कोई ओनली लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है जो कि आपके कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर प्रोजेक्ट के वर्क के लिए लेबर प्रोवाइड करता है, या फिर कोई है जो खाली मटेरियल सप्लायर है, शॉपकीपर है, तो उसे आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर है जो आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लेबर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे आपको यहाँ पे वेंडर ओनली लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए जैसे कि वेंडर एंड सप्लायर रोल है, तो इसमें आप नया रोल ऐड करने के लिए इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका जो भी वेंडर एंड सप्लायर रोल है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया है, यहाँ पे आपको जो रोल ऐड करना है वो रोल आप यहाँ पे टाइप करोगे और फिर इस ऐड बटन पे क्लिक करोगे। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप देख पा रहे हो, तो ऐसे आपने मान लीजिए लिख लिया लेबर कॉन्ट्रैक्टर और ऐड बटन किया तो आप ऐड कर सकते हो मतलब ये रोल। और उसमें कुछ अपडेट करना है तो ये पेंसिल बटन पे क्लिक करके यहाँ पे लेबर प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कुछ तो रोल है मान लीजिए उसका। तो ये रोल मैंने अपडेट कर लिया। तो इस प्रकार से आप उसका रोल अपडेट कर सकते हो। अभी ये रोल मैंने उसे सिलेक्ट करना है, फिर आप तब जाके आप उसका आगे जाके उस वेंडर का नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। आप जैसे कि आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव हुए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्पीकर है उस पर क्लिक करके आप उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि ठीक है। अभी उसका नंबर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे आपका जो भी अभी करंट एड्रेस है वो फेच हो रहा है, तो उस वेंडर का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके लिए यदि मान लीजिए गूगल मैप से भी आप इस लोकेटर पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि वो स्वारगेट एरिया में रहता है मान लीजिए, तो वो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो एड्रेस यहाँ पे वो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे फेच हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसका एड्रेस यहाँ पे डालोगे और फिर नीचे जैसे कि आप वेंडर ऐड कर रहे हो तो उनको कुछ मटेरियल के लिए आप जैसे कि प्रोजेक्ट की अमाउंट देते हो, मतलब उनको पैसे देते हो, तो उसका भी अकाउंट मैनेजमेंट का प्रोविज़न इस ऐप में है। तो उस अकाउंट का मैनेजमेंट करने के लिए अगर उसका कोई नया लेजर ऐड करना है तो आप यहाँ पे इस लेजर ऐड करने के लिए इस एस बटन पे क्लिक करते हो तो आप उसका लेजर भी ऐड कर सकते हो। यदि आपको उसका अकाउंट का कुछ हैंडल नहीं करना है तो आप ये नो करके सीधा ऐड वेंडर एंड सप्लायर पे क्लिक करके आगे फिर इस वेंडर के डिटेल्स सबमिट कर सकते हो। तो जैसे कि आपने ऐड किया तो फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये नया वेंडर ऐड हो चुका है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब जिसके उसका मोबाइल नंबर क्या है, रोल क्या है। अभी उसको अपडेट करना तो फिर से आप इस बटन पे क्लिक करोगे और उसकी डिटेल्स पेज मतलब जो भी है ऐड की हुई है वो डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप नया वेंडर डिटेल्स ऐड करोगे और फिर ऐड करने के बाद उस आसान प्रोजेक्ट मेंबर पे जाके जैसे कि पिछले वीडियो में बताया है मैंने, आप यहाँ पे उसको असाइन करना है तो आसान प्रोजेक्ट मेंबर में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे, उसका टावर सिलेक्ट करोगे, फेज सिलेक्ट करोगे और उस वेंडर को जैसे कि जो स्टाफ है आपका वो स्टाफ आप सिलेक्ट करोगे और उस वेंडर को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके
उसे अभी जैसे कि वो वेंडर है बस ओनली टास्क कंप्लीट करना चाहता है और वो स्टाफ भी टास्क कंप्लीट करना चाहता है, तो वो टास्क मैनेजमेंट सिलेक्ट करके ऐड प्रोजेक्ट मेंबर करोगे तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो स्टाफ और वेंडर ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वेंडर ऐड कर सकते हो और उनको एज अ असाइन प्रोजेक्ट में मतलब एज अ प्रोजेक्ट मेंबर उनको असाइन कर सकते हो। धन्यवाद।